सत्यमेव जयते। हमारे चैनल रोग मुक्त शरीर में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। हम इस नए साल में शुरू से ही आप लोगों को अच्छी अच्छी चीज़ बताने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोग संपूर्ण अपना जीवन, अपने परिवार का जीवन पूर्ण रूप से रोग मुक्त रख सकें। तो आज हम चर्चा करेंगे कि हमारी महिलाएं, हमारी माताएं, हमारी बहनें किस प्रकार से अपने रसोई घर को केवल एक रसोई घर न समझें, केवल एक खाना बनाने का ही स्थान न समझें, बल्कि उसको किस प्रकार से एक मेडिकल स्टोर बना सकती हैं, या एक फार्मेसी बना सकती हैं, या एक उसको दवाखाना बना सकती हैं, या उसको एक अपना औषधालय बना सकती हैं। क्योंकि कोई भी बीमारी हमारे शरीर में जब आती है तो शुरू में धीरे धीरे करके आती है। ऐसा नहीं होता कि कोई भी बीमारी एकदम से गंभीर आ गई, धीरे धीरे आती है और फिर धीरे धीरे बढ़ते हुए एक बहुत बड़ी बीमारी का रूप धारण कर लेती है, जिसमें कि हमारा गलत खान पीन या गलत दवाइयों का उपयोग, दोनों चीज़ें हैं उसके अंदर। तो किस प्रकार से हमारी महिलाएं, माता बहनें ये सब अपने किचन को, अपने रसोई घर को औषधालय या फार्मेसी या दवाखाना या डिस्पेंसरी, जो कुछ भी समझें आप, किस प्रकार से उसको बना सकती हैं, उसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे और कोशिश करेंगे कि आपको बड़ी सरल भाषा में बताएं। और हमें पूर्ण अनुरोध है आप लोगों से कि इस वीडियो को सभी परिवार बैठ करके ध्यानपूर्वक देखें, छोटे बच्चे से बड़े तक। लंबा है वीडियो, अगर हो जाता है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, ताकि कुछ चीज़ को जानकारी करने के लिए एक ही बार की जानकारी आपके जीवन भर के लिए पूर्ण लाभदायक बन जाती है, पूर्ण उपयोगी बन जाती है, और आप स्वयं से तमाम सारी बीमारियों से आप अपने घर के अंदर उसको पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं, बशर्ते जाने अनजाने हम उस चीज़ को जानते नहीं। तो उसी का हम पूर्ण रूप से बताने का प्रयास करेंगे, बड़े संक्षिप्त में, बड़ी सरल भाषा में, जिसके लिए अगर हमारी महिलाएं या हमारी माताएं या हमारी बहनें आज से अगर ये संकल्प कर लें, एक तरह का एक कमिटमेंट कर लें, एक तरह का एक वो प्रॉमिस कर लें कि हमें खुद को और अपने परिवार को और अपने सोसाइटी को, अपने मोहल्ले को और एक दूसरे के संपर्क द्वारा सभी को रोग मुक्त रखना है, तो इसके लिए पहले वो अपना अभियान अपने घर से ही शुरू करें। क्योंकि किसी भी चीज़ में सफलता पाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ें बड़ी ताजुब लग रही है, अरे भैया हमारा रसोई घर जो कैसे मेडिकल स्टोर बन सकता है, हमारा रसोई घर कैसे एक बड़ा भाई दवाई खाना बन सकता है, हमारा स्टोर एक सबसे बड़ी फार्मेसी कैसे बन सकती है, हमारा घर किचन जो है एक अपना डिस्पेंसरी कैसे बन सकती है। बहुत सारी कन्फ्यूजन्स दिमाग में, बहुत सारी चीज़ें दिमाग में उठती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, बस एक बार आपको सत्य का ज्ञान हो जाए, एक बार आपको विश्वास हो जाए। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसकी शुरुआत आप अपने घर से करिए। अगर आपको उससे विश्वास प्राप्त करना है, आपको उसके अंदर इच्छा जागृत करनी है, तो उस चीज़ को आप अपने घर से शुरू करें। तो उसके लिए आपको करना क्या चीज़ें हैं, जो कि उसी को आप किसी प्रकार से दवाखाना औषधालय में बदल सकते हैं। क्योंकि जो भी चीज़ें रसोई घर में अपने रख रखी हैं, अभी जो भी चीज़ें हम रसोई घर के अंदर रखने हैं, चाहे वो खाने की चीज़ हो, चाहे वो पीने की चीज़ हो, चाहे वो कच्ची हो, चाहे उसको पका के खाएं, चाहे वो पक्की रखी हो, वो सभी चीज़ें आपकी एक औषधि हैं, बस हम उसको जानते नहीं हैं। उसी प्रकार अगर आज ये सभी महिलाओं को हम संक्षिप्त में बताने का पूर्ण प्रयास करेंगे ताकि जीवन भर उसका लाभ उठाएँ। उसके लिए हमें करना क्या है, हम पहले जैसे कि कोई सपोज करिए कोई हम दुकान खोल रहे हैं, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शुरू में सबसे पहले उसका स्थान अच्छा, स्वच्छ, साफ सुंदर बनाते हैं। तो उसके लिए हमें अपना रसोई घर को दवाखाना बनाने के लिए सबसे पहले हमें करना क्या है, सबसे पहले हमें ये करना है कि सभी खाने के बनाने की या रखने की चीज़ें जो हैं हमारे स्टील के बर्तन में हों, या कांच के बर्तन में हों, या चीनी मिट्टी के बर्तन में हों, सबसे पहला कार्य। क्योंकि उसका स्टोरेज सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हम किस चीज़ में उसको स्टोर करें। किसी भी तरह का प्लास्टिक का बर्तन, किसी भी तरह का एल्युमिनियम का बर्तन हमारे किचन के अंदर बिल्कुल नहीं होना चाहिए। क्योंकि अब आप इसको एक जो है मेडिकल स्टोर बना रहे हैं, इसको आप औषधालय बना रहे हैं, इसको आप डिस्पेंसरी बना रहे हैं। पहला कदम आपका ये होना चाहिए। दूसरा कदम आपका यह होना चाहिए कि जहाँ पर भी हमारा रसोई घर है, उस रसोई घर में खिड़की ऐसी हो जिससे खुली हवा आ रही हो, और कोशिश की जाए कि उससे सूर्य का प्रकाश भी मिलता हो।
दूसरी चीज़ सावधानी उसके लिए बहुत ज़रूरी है, दूसरा उस चीज़ नियम उसके लिए बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ हमारी आती है कि जो भी हमारा पानी पीने का बर्तन हो, वो या तो मिट्टी का घड़ा हो या तांबे का बर्तन, दो में से जो भी सुविधा आपको। मिट्टी का घड़ा तांबे के बर्तन से भी ज़्यादा उपयोगी है। अगर हमारे पास तांबे का बर्तन नहीं है तो कोई चीज़ की उसके घबराने की, चिंता करने की बात नहीं है। साल में 3 बार आप मिट्टी के बर्तन बदल दिया करिए। उसके लिए आप जब ठंडी के दिनों में गर्म कर लिया करिए, बाकी उसी का पानी आप पिया करिए, सबसे उत्तम चीज़ है। अब इसके बाद हम आते हैं, आपको वो चीज़ बताना चाह रहे थे जिनको कि सबसे बड़ा कन्फ्यूजन दिमाग भरा है कि जो हम खाने पीने की चीज़ों में सबसे बड़ी चीज़ हमारी मसाले होते हैं। ये जितने भी मसाले हमारे हैं ये सब 100% औषधियाँ हैं, 100% दवाइयाँ हैं। हमारे जितने भी प्रकार के रोग शरीर में होते हैं शुरू में, उन सबको ये पूर्ण रूप से ठीक कर सकते हैं, पूर्ण रूप से उनका निदान कर सकते हैं अगर हम उनकी सही जानकारी जान जाएँ। क्योंकि मसाला शब्द पहले तो जानने का प्रयास करें, बताने का हम बता रहे हैं कि जो मसाला शब्द हमारा है ये हमारा ना तो हिंदी का शब्द है, ना हमारे संस्कृत का शब्द है, ना हमारे आयुर्वेद के अंदर कहीं पर इसका नाम दिया गया है। ये जो शब्द हमारा है ये अरबी का शब्द है, जिसको कि हम लोग हर चीज़, अरे तो मसाला है, मैं कौन से गुण होंगे, अरे तो मसाला है, कोई दवा थोड़ी हो सकती, नहीं। ये जितनी भी चीज़ें हमारे हम किचन के अंदर रखते हैं, जिसको कि आप अपनी भाषा में मसाला, वो सभी औषधि हुए हैं। तो कौन कौन सी ऐसी, जैसे कि मेडिकल स्टोर के अंदर तमाम सारी दवाइयाँ होती हैं, हज़ारों की संख्या में दवाइयाँ होती हैं, लेकिन यहाँ पर आप अपने रसोई घर को, आप अपने किचन को कुछ सीमित चीज़ों के द्वारा, खाने पीने की वस्तुओं से ही आप उसको पूर्ण रूप से औषधि में परिवर्तित कर सकते हैं, औषधि में कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं और जिनमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको कि आप विधिवत जानते भी हैं, उनके नाम से भी परिचित हैं, खाली उनके गुणों से परिचित नहीं। तो पहले हम आपको, आप अपने किचन को, आप अपने रसोई घर को किस प्रकार से फार्मेसी दवाखाना बनाएं, उसके लिए कौन कौन सी औषधियाँ आपके किचन के अंदर होनी चाहिए, पहले हम उनके कुछ नाम बताना चाह रहे हैं। बाकी तो सभी नामों से आप परिचित ही हैं, लेकिन अगर कोई चीज़ उसमें हमें नई लग रही है तो उन नई चीज़ों को भी डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि आपके किचन के अंदर, आपके दवाखाने के अंदर, आपके औषधालय के अंदर कौन कौन सी दवाइयाँ होनी चाहिए खाने के रूप में। तो बड़ी सरल है। हल्दी, सभी चीज़ें, इन चीज़ों जो चीज़ बताएंगे सभी परिचित हैं, वो चाहे सॉलिड फॉर्म में यानी खड़े फॉर्म में हो, चाहे पाउडर फॉर्म में हो, सभी परिचित हैं। क्या क्या चीज़, लेकिन और क्या क्या चीज़ होनी चाहिए, उन चीज़ों को हम बताने का पूर्ण प्रयास करेंगे। और हम चाहेंगे कि इन चीज़ों को आप बिल्कुल सामने वीडियो रख करके एक एक चीज़ को नोट कर लें, और नोट करके उसका एक चार्ट बना करके आप अपने किचन में टांग लें, ताकि आपको ये लगे कि जैसे मेडिकल स्टोर में चार्ट बने होते हैं, भाई ये दवा यहाँ रखी, ये दवा यहाँ रखी, ये दवा यहाँ रखी है, उस तरीके का पूरा चीज़ का आप लोगों को जानकारी हो जाए। तो सब जैसे धनिया, हल्दी, जीरा, अजवाइन, मेथी, कलौंजी, अलसी, काला तिल, सौंफ, काली मिर्च, राई या काली सरसों, इलायची, आपका लौंग, दालचीनी, तेज़पत्ता, हरी मिर्च, काली मिर्च, सौंठ, सेंधा नमक, गुड़, शहद, खाने का चूना, नीम का तेल, कड़वा तेल या जिस तरह का भी तेल आप खा रहे हों। इसके बाद फिटकरी, रुई, एक छोटी कैंची, और इसके बाद मसाला पीसने वाली है तो मिक्सी है तो मिक्सी आप रखें, नहीं तो कूटने वाला खलबत्ता आप रखें, नहीं तो आप लोढ़ा सिलबट्टा रखें, जो पुरानी पद्धति है। छन्नी, छोटी सी छन्नी होना चाहिए। जायफल, फिटकरी, आंवले का पाउडर, हरड़े का पाउडर, त्रिफला का पाउडर, सीतोपलादी चूर्ण, सौंठ का पाउडर, अदरक, लहसुन, प्याज, हींग, आपका दाल, चावल, ये सब कॉमन चीज़ सब समझते हैं। आटा, बेसन, चना देसी, मूंग, मोठ, नींबू, राजमा, छोले, चौली, मटर, ड्राई फ्रूट आप अपने हिसाब से, मेवाएं अपने हिसाब से। ये सारी चीज़ें आपकी बहुत ही प्रभावशाली, बिना किसी साइड इफ़ेक्ट्स के 100% रोग निवारण औषधियाँ हैं। इतने छोटे छोटे डिब्बे आप बना करके रख लीजिए, उसमें नेम प्लेट स्टिकर लगा दीजिए। 1-2 दिन की मेहनत है। हमें माताओं से अनुरोध है, हमें अपनी बहनों से अनुरोध है, हमें अपनी महिलाओं से अनुरोध है कि 1 दिन 2 दिन की मेहनत, और आप इन सारी चीज़ों को बाज़ार से स्वयं जाके खरीद के लाएं।
किसी दूसरे को मत भेजें, ताकि आप उन चीज़ों को जानेंगी और उन चीज़ों के बारे में समझेंगी और उनकी क्वालिटी के बारे में समझेंगी और देख के अच्छे से लेकर के आएंगे। इनको सबको साफ़ करने के बाद इन चीज़ों को एक बार आप धुल डालिए, जितनी धुलने वाली चीज़ें हैं, मसाले वगैरह धुलने के बाद सुखा करके उनको एक एक शीशी में भर के रख लीजिए। अब इसके साथ हमें देखना है कि हमारे किचन के अंदर क्या चीज़ें जो और बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उस पर विशेष ध्यान रखें। जैसे जिसे कहते हैं एक्सपायरी, ये जिसे कहते हैं हमारे साइड इफ़ेक्ट, ये जो चीज़ें हैं हमारे लिए पूरी साइड इफ़ेक्ट वाली चीज़ें हैं, ये सब एक्सपायरी चीज़ें हमारे शरीर के लिए बिल्कुल ही फ़ायदेमंद नहीं है। तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें हैं जो आपके किचन में बिल्कुल नहीं होना चाहिए? एक तो रिफ़ाइंड तेल, जो भी तेल आप खाइए फिल्टर खाइए, कहीं भी रिफ़ाइंड तेल रखा हो उस चीज़ को हटा दीजिए, आगे जीवन में कभी भी रिफ़ाइंड तेल नहीं खाएंगे। दूसरा, वाइट शुगर यानी शक्कर का डिब्बा का नाम शक्कर किचन से हटा ही दीजिए, उसके लिए आप गुड़ रखिए, खजूर रखिए, जो भी मीठे वाले तमाम सारी चीज़ें हैं उसको रखिए। सफ़ेद नमक जहाँ पर रख रहे हो उसको हटा दीजिए, उसकी जगह आप सेंधा नमक रखिए। मैदा, किचन के अंदर आपका मैदा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। चाय और काफ़ी बिल्कुल नहीं होना चाहिए। किसी भी तरह का पीने वाला पदार्थ पैक फूड में वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। पैक किसी भी तरह का नमकीन हो, चाहे किसी तरह का पैक मीठा हो, और किसी भी तरह का जानवर से बनी कोई भी चीज़ आपके किचन के अंदर नहीं होना चाहिए। इतनी चीज़ें खाली आपको ध्यान रखना है। इतनी चीज़ों को अगर आपने ध्यान रख लिया तो आपका जो है किचन जो है एक बहुत ही सुंदर एक छोटा मोटा अस्पताल बन गया, एक छोटा मोटा आपका फार्मेसी बन गई, एक छोटी मोटी दवाखानी बन गई। और हो सके तो आप अपने घर के अंदर अगर थोड़ी सी स्थान है, थोड़ी सी भी व्यवस्था है, तो 1-2 गमले रखिए। एक गमले में तुलसी का पौधा और एक गमले में आप एलोवेरा का पौधा, इसको लगाइए। आपको थोड़े सा फूल लगा दीजिए आप अपने हिसाब से, जो पसंद आए फूल। कांटे वाले फूल नहीं होना चाहिए। आपका गेंदा का फूल, दूसरे तमाम फूल जो कि आप अपने अंदर उसको देख रेख कर सकें, आपके गमले में आ जाए। नहीं ज़्यादा जगह है तो 1 या 2 गमले की जगह तो हो ही जाएगी। कम से कम 1 या 2 तुलसी के पेड़ तो घर में ज़रूर ही लगाएं। इस तरीके से आपका जो है बहुत सुंदर सा, और 2 चीज़ होंगी। एक तो धीरे धीरे करके आपको उन सब चीज़ों के बीच में रहने से स्वास्थ्य की जानकारी हो जाएगी कि हम स्वस्थ कैसे रहें, कहाँ कहाँ हमारे अंदर गलतियाँ हो रही है। दूसरा, धीरे धीरे करके आप अपने परिवार को, अन्य लोगों को बताने के प्रयास करेंगे। यही अभियान हमारा माताओं बहन, अगर वो आगे चलने लगें, अगर वो अपने अंदर ये संकल्प कर लें कि हमें अपने सब को धीरे धीरे करके रोग मुक्त करना है, तो इससे बड़ा पुरुषार्थ, इससे बड़ी सेवा किसी की नहीं हुई है। और हम चाहते हैं कि रोग मुक्त शरीर को कैसे रखें, इस अभियान से सभी लोग एक दूसरे से जुड़े, जिसमें सबसे पहले हमें महिलाओं को आना जरूरी है, क्योंकि वही हमारे परिवार को चलाती हैं, वही हमारे परिवार की हर एक वस्तु को, खाने से लेके, पीने से लेके, सोने से लेके, पहनने से लेके, हर एक वस्तु की चीज़ें हमारी महिलाएं ही खरीद के लाती हैं। क्योंकि महिलाएं ही हमारी जो है स्वस्थ रहने के लिए, महिलाएं ही हमारे परिवार को खुशी रखने के लिए, महिलाएं ही हमारे परिवार को सुखी रखने के लिए, शांति के लिए, हर एक चीज़ की, हर एक की प्रगति के लिए पहला स्थान महिलाओं का है। तो महिलाओं को जागृत होना है केवल स्वास्थ्य के प्रति, क्योंकि स्वास्थ्य ही आपका सबसे बड़ी चीज़ है। हम चाहते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, ताकि घर बैठे लोग, कोई ऐसी चीज़ इसके अंदर नहीं है जिसको कि लोग घर बैठे नहीं कर सकते हैं, या घर बैठे उसकी जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं, या बहुत बड़े खर्चे की चीज़ें कुछ नहीं। वही चीज़ें हैं जो आप सुबह से शाम तक खाते पीते हैं, वही चीज़ें हैं जिनको कि आप जानते हैं, खाली उनके प्रभाव को नहीं जानते हैं, उसके सच्चाई को नहीं जानते हैं। और हम चाहते हैं कि जो हमारा अगले इतवार को वीडियो आएगा उसको भी आप लोग ज़रूर देखें, और उस वीडियो में हम आपको ये बताने का पूर्ण प्रयास करेंगे कि ये सब चीज़ें जो हैं हमारी किन किन चीज़ों के रोगों में तुरंत फ़ायदा करती हैं, इमरजेंसी से ज़्यादा आपको फ़ायदा करेंगी। वो कौन कौन सी बीमारियां हैं जो बड़ी कॉमन है और बड़ा रूप धर लेती है, उसके बारे में हम पूर्ण रूप से चर्चा करेंगे और आपको पूर्ण रूप से सही बताने का प्रयास करेंगे, ताकि उसका भी एक चार्ट आप बना करके अपने किचन में लगाने में रख लें, ताकि जीवन भर आप लोगों के लिए पूर्ण रूप से शरीर को निरोगी रख सके। क्योंकि जब हमारा शरीर निरोगी रहेगा, जब हम स्वस्थ रहेंगे, तभी हम मस्त रहेंगे, और जब हम मस्त रहेंगे तभी हमारा जीवन बड़ा उपयोगी बनेगा, और तभी हम जीवन का आनंद ले पाएंगे। चाहे जिस प्रकार का कार्य हो, आप हमेशा अपने शरीर को जब तक ऊर्जावान नहीं बनाएंगे, तब तक आपका शरीर जो है पूर्ण रूप से किसी भी चीज़ में सफल नहीं होगा। तो आप किस तरीके से अपने शरीर को ऊर्जावान बनाएं, आप अपने शरीर को किस प्रकार से ऊर्जा भरें, ये दोनों चीज़ें आपके हाथ में हैं। सत्यमेव जयते।